बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे मैंने बनाया है अपने लिए नाश्ता। आज थोड़ा सा डिफरेंट करने का दिल कर रहा था और मैंने एक फ़्रोज़न पराठा के अंदर एग ऑमलेट बना लिया और साथ में चीज़ भी ऐड किया और साथ में जी स्ट्रॉन्ग चाय का कप तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। और जी नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी। आज मैंने कपड़े जो थे काफ़ी सारे आयरन करने थे और आज मैं काफ़ी अरसे बाद कोई 3 वीक्स बाद आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अपनी। इसकी बहुत सी रीज़न्स थी और एक जो मेन रीज़न जो थी उसमें ये थी कि जी मेरे इन लॉज़ आए हुए थे टर्की से और मेरे जो है ना हस्बैंड के एक ही भाई हैं, मेरे जेठ हैं और उनकी फैमिली आई हुई थी, बच्चियाँ और मेरी जेठानी आई हुई थी। और उनके साथ ज़ाहिर बात है घर में जब कोई मेहमान आता है तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी और तो कोई फैमिली है नहीं है इधर। तो ज़ाहिर बात है जब कोई अपना आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमने बहुत अच्छा हैप्पी टाइम गुजारा। और सेकेंडली बस ये था कि थोड़े से और इश्यूज़ भी चल रहे थे ज़िंदगी में। अप्स डाउन तो आपको पता है हर एक की ज़िंदगी में होते ही हैं ना जी। मेरा बेटा जो है ना उसको चोट लग गई थी, फिर उसको स्टिचेस आए और बड़ी ही उसकी वो हीलिंग वाली फ़ेज़, तो बड़ा ही जो था ना टफ़ टाइम मैंने देखा उसके साथ। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ फ़ाइन। और बस ज़िंदगी ये है ना जो अप्स एंड डाउन का नाम है। हमें कभी कभी ना दूसरों की ज़िंदगी, हमें उनका जो है ना ब्रांडेड कपड़े या बड़ा बड़ा घर या गाड़ी या ज्वेलरी या कुछ ऐसी चीज़ें हमें हमें चमकती हुई चीज़ें जो है ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं और हम समझते हैं कि वाह जी इनकी ज़िंदगी तो बड़ी आइडियल है, जो चाहा ले लिया, जो चाहा पहन लिया। लेकिन अगर हम डीप इनसाइड जाके देखें ना जी तो मुझे लगता है कि अगर हम करीब से जब मुशाहिदा करते हैं ना तो ज़िंदगी में कोई एक बहुत बड़ी आजमाइश, कोई ऐसी तलखी या कोई ऐसा दुख होता है जो हर चीज़ के ऊपर हावी होता है ना, जिसके आगे कपड़ों की चमक और सब चीज़ें मान पड़ जाती हैं। तो अगर आपके पास अगर अपना घर है, आप सुकून की नींद सोते हैं, आपको अल्लाह ताला ने नॉर्मल साले औलाद दे रखी है, आपके हामन ज़िंदा सलामत हैं, आपके रोज़गार का इनकम का कोई ज़रिया है और रोज़ाना आप रात को पुरसकून नींद सोते हैं अपनी छत के नीचे, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग तो है ही नहीं है। तो हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्रगुज़ार होना चाहिए और कभी भी दूसरों की चीज़ों से ना मुतासर नहीं होना चाहिए। यूजुअली यही सोचा जाता है ना कि जिसके पास सब कुछ है जी, नज़र आता है कि वो ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो खैर जी कुछ दिल की बातें थी जो मैंने आपके साथ की। इतने में मेरे कपड़े भी सारे आयरन हो गए थे, बच्चों के चंद जोड़े मैंने आयरन करने थे जो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। यहाँ मैंने सारे आयरन कर लिए कपड़े और यहाँ पर अब मैं इनको सारा हैंग कर दूँगी। और मेरे जब हस्बैंड चाइना गए थे ना तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे जो है ना पार्टीशन वाले से ये हैंगर्स ला कर दिए थे और ये मल्टीपर्पसेस हैं। आप अपने स्कार्फ वगैरह भी हैंग कर सकते हैं, दुपट्टास कर सकते हैं, टाइज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। खैर मैं तो बच्चों के कपड़ों के लिए मैंने मंगवाए थे और ये ना बड़ी ही हैंडी रह जाते हैं। मतलब कम स्पेस में आप बहुत ज़्यादा कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, आयरन करके रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं इसके अंदर कपड़े सेट कर रही हूँ और साथ साथ जी आपके साथ दिल की कुछ बातें हो रही हैं। और बीच में अपनी यूट्यूब फैमिली को बड़ा मिस भी करती थी और एक वाकई कनेक्शन बन जाता है। जो लोग कहते हैं ना जी वाकई कनेक्शन, मैं कोई फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरे कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये है कि मैं जो हूँ ना अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कांटेक्ट में रहना अपने व्यूवर्स के साथ, चाहे वो थोड़े से ही हैं। और छोटी सी प्यारी सी मेरी फैमिली सी बन गई है और हर बात में शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बड़ा मिस कर रही थी ना इस चीज़ को कि मैं कब अपनी रूटीन में वापस आऊँ। तो खैर जी अब गेस्ट जो है वो मेरे खैर से चले गए हैं, वो लोग अपने होम टाउन गए। आई होप कि दोबारा मुलाकात होगी क्योंकि एक फैमिली वेडिंग भी आ रही है करीबी फैमिली में, तो होप टू सी देम अगेन इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी बातों के दौरान जो है ना कपड़े मैंने आयरन कर लिए थे। मैं इस तरह से बच्चों के ना 3-4 जोड़े हमेशा आयरन करके रखती हूँ कि कभी कहीं जाना पड़ता है। इसके अलावा मेरी बेटी ट्यूशन पे जाती है तो कपड़े रेडी होते हैं। तो यहाँ पर जी अब ये रेडी हो चुके हैं मेरे कपड़े, तो इनको जाके अब मैं हैंग कराऊंगी। इस तरह से मुझे जब भी मौका मिलता है ना तो मैं इकट्ठे जो है ना अपने कपड़े आयरन कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को किसी की आयरन पसंद नहीं है, वो खुद आयरन करते हैं, इसलिए मैं उनके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करती। लेकिन एक बच्चों के कपड़े और अपने में जैसे ही मौका मिलता है ना मैं इस तरीके से आयरन करके, हर वक्त मेरी कोशिश थी कि 4-5 जोड़े आयरन होकर हैंग हुए हैं। तो खैर जी अब मैं बेडरूम में आ गई थी और मैं इनको जो हूँ ना अलमारी में हैंग कर देती हूँ। और ये बड़ा एक टास्क था और मुझे लग रहा था बस आज मैं ये काम कर लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने कपड़े सारे अपने हैंग कर लिए हैं और आपको दिखाती हूँ कुछ शॉपिंग जी। तो बीच ट्री पे थी सेल और मैंने अपनी बेटी के लिए ड्रेसेस लिए हैं, कुछ बहुत अच्छी ऑफ़ लगी हुई थी, 30, 40 एंड 50% ऑफ थी। और मैं तो गई तो मैंने देखा और मैंने इसके 2 ड्रेसेस लिए हैं। अच्छा ये ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 50% ऑफ पे लगा था। कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा पाकिस्तानी ग्रीन कलर है, पाकिस्तानी फ्लैग वाला। और मेरी बेटी को पर्सनली कलर बहुत पसंद है। इसकी मैं आपको दिखाऊँ, ये बहुत ही प्यारा एम्बेलिश ड्रेस है, लेसिंग हुई है इसके ऊपर और सामने बटन है और कुर्ता स्टाइल की शर्ट है, बहुत ही प्यारा जो है ना। इसके ऊपर ये आपको मैं दिखाऊँ, ये जो है ना पेस्ट हुआ है, पेस्टिंग हुई है
और लाइट एंड डार्क शेड में है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह करके ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे भी ना ये गोटा लेसिंग है, साथ में ये पेस्टिंग ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप पेस्ट हुआ है। और इसका ट्राउज़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखें ये कितनी प्यारी, इसको अलादीन ट्राउज़र कहते हैं कि क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत ही प्यारे स्टाइल में ना इसका ट्राउज़र स्टिच हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मुझे एक ड्रेस मैंने इसका ये लिया था और ये मुझे 50% ऑफ पे मिला, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। तो एक ड्रेस ये था। ये मेरी वीडियोस काफ़ी पहले से बनी थी, मैंने फिल्म की थी जब मैं शॉपिंग करके आई थी। ग्रीन जोड़ा आपने मुझे आयरन करते हुए देखा, अब तो मेरी बेटी ने पहन भी लिया, लेकिन ये मैंने बड़े साइज़ में लिया था। ये 15-16 ईयर्स का मैंने साइज़ लिया था। मैंने सोचा मेरी बेटी नेक्स्ट ईयर इसको पहन लेगी। और ये भी बहुत ही प्यारा जोड़ा था, स्किन कलर का था, एम्ब्रॉयडर्ड था और इसमें बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छी ऑफ लगी हुई थी। आई थिंक ये मुझे 40% ऑफ पे मिला है। इसके अलावा 30% ऑफ पे भी बहुत ही अच्छे कपड़े थे। और बीच का आपको पता है कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, मेरा तो बहुत अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने कहा जोड़ा और भी लिया था जो मुझे फिल्म करना याद नहीं रहा, क्योंकि घर में गेस्ट वगैरह भी थे। तो ये काफ़ी पहले की वीडियो मेरी बनी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ड्रेस था एक स्किन कलर का और वो ब्लैक। और जब ऑफ लगती है ना तो हमें ज़रूर अवेल कर लेना चाहिए कि जब वही चीज़ आपको हाफ़ प्राइस या जो है ना हाफ से थोड़ी ज़्यादा प्राइस पे भी मिली है तो बहुत अच्छा रहता है। तो फैमिली में एक आ रही है शादी और इसके लिए मैंने ड्रेस लिया है जो कि है जी मरियम एंड मारिया का ड्रेस, और इन पे ऑफ भी चल रही, तो मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इसका। इस पे जी ऑफ भी चल रही थी और रेगुलर प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन इट इज़ अ नाइस पार्टी वेयर। और मैं आपको सारा भी खोल के इसकी डिटेलिंग भी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इस तरीके से ये दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा फॉन और लाइट पीच का ना मिक्स सा शेड है, क्योंकि इसमें 2 टोन की एम्ब्रॉयडरी है। एक थोड़ा सा पीची सा इसके अंदर शेड है और एक पीची सा शेड है, और बेसिकली ये ना एक फॉन कलर का ड्रेस है। तो इसकी बैक साइड यूँ है, तो मैं आपको इसको खोल के ना फुल डिटेलिंग इसकी चेक कराती हूँ। शर्ट है जो बहुत ही प्यारी इस तरीके से बनी हुई है। इसमें जो है ना नेट का फैब्रिक भी है और बीच में थोड़ा सा ग्रिप टाइप फैब्रिक भी है। और इसके स्लीव्स जो है ना मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसके नेट के एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स है। और ये देखें आगे फ्रंट पे भी इन्होंने लेसिंग की हुई है और नेक इसका बोट नेक है। फ्रंट पे एक फ्लावर, ये थोड़ा सा मुझे शायद मैं इसको हटा दूँ, शायद रहने दूँ, ये थोड़ा सा मुझे ज़रा ज़्यादा ही लग रहा था, टू मच। और ये देखिए इसकी ए लाइन ना यूँ शर्ट है और थोड़ी सी जो है कि मैं फिटिंग वगैरह इसकी करवाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छी खासी लूज़ है। और बैक साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो इसके साथ में बैक पे भी इसकी ज़बरदस्त किस्म की ना यूँ लेसिंग की गई है। इसके साथ बहुत प्यारे बॉटम्स हैं सेम इस कलर की। मैं आपको अगर इसके बॉटम्स दिखाऊँ तो इसके बहुत ही प्यारे से प्लेन जो है ना वो नॉर्मल जो है ना उसके बॉटम्स हैं, मीडियम से चौड़े पांचों के साथ बॉटम्स हैं इसके ये। और साथ में इसका जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ना इसका ये दुपट्टा है। यूजुअली मैं नेट और ऑर्गेन्जा के दुपट्टास वेयर नहीं करती, क्योंकि जो मेरी तरह के थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं ना उनकी थोड़ी और तरह की इसमें लुक आती है, थोड़े और वो मज़ीद थोड़े से बल्कि से लगते हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा ठहरा हुआ नेट था और ये इस तरह करके ना इसी तरीके से ना ये एम्ब्रॉयडर्ड जो है ना वो लेसिंग की गई है, जो ड्रेस में डिज़ाइनिंग की गई है। तो ये थी जी ड्रेस डिटेलिंग। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मैंने ना कुछ टिज़ोरो से जो है ना वो ज्वेलरी ली है। मैं आपको सूरत इनकी जो है ना गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है और मैंने खैर फर्स्ट टाइम इनसे ली है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपसे क्लोज़र लुक दिखाऊँ तो ये बहुत ही खूबसूरत डायमंड कट के इयररिंग्स हैं और मैंने ख़ुद गोल्डन और सिल्वर कॉम्बिनेशन में लिए, क्योंकि ये ऐसे है ना कि इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि आप हर ड्रेस के साथ इनको कैरी कर सकते हैं। और ये मैंने एक इयररिंग्स ये वाले लिए थे जो कि अगेन बहुत ही प्यारे। मैं आप उसकी क्लोज़र लुक भी दिखाऊंगी और ये भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है और इसका डिज़ाइन भी ना बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। तो मैं आपको इसकी ना क्लोज़र लुक भी दिखाती हूँ और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं पहन। तो जी ये है मेरे इयररिंग्स और ये इनकी क्लोज़र लुक है और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट हैं और बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, मीडियम से हैं और ये बहुत ही प्यारी। अगर मैं आपको इसकी ना थोड़ा सा बैक साइड भी दिखाऊँ तो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ हैं और मैं दोबारा भी यहाँ ही प्यारे इयररिंग्स हैं, ठीक है। और इसको शायद मैं इस मरियम एंड मारिया वाले ड्रेस के साथ वेयर करूँगी। और ये जो है ना ये अपनी जगह बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, बहुत ही एलिगेंट है। अगर ये अटैच ना हो तो मैं आपको दिखाऊँ, हाँ ये देखें इसकी ब्यूटी आप चेक करें, कितना खूबसूरत और डिज़ाइन कितना प्यारा है ना इसका। तो ये इंशाल्लाह मैं अपने ना वलीमे का जो ड्रेस मैंने ऑर्डर किया हुआ है ब्रिक कलर में, वो मैं इंशाल्लाह जब मेरा बन के आएगा ना मैं आपको दिखाऊंगी, उसके साथ मैं वेयर करूँगी। और ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग थी टिज़ोरो से। आप बताइएगा कि आपको ये इयररिंग्स कैसे लगे।
तो जी मैंने सोचा कि मैं हैंग करके भी अपना ड्रेस दिखाती हूँ। एग्जैक्ट ये कलर है जो आपको नज़र आ रहा है। और जो है ना बस ये देखती हूँ मैं, लेट्स सी कि मैं किस दिन पहनूँ। मेरा प्रोग्राम इसको बारात पे पहनने का है और इन दोनों ईयरिंग्स में से कोई एक ईयरिंग मैं इसके साथ कैरी करूँगी। जब वलीमे का ड्रेस आएगा तो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये जी इसकी डिटेलिंग है, इसके मुझे स्लीव सबसे ज़्यादा प्यारे लगे थे। तो बस ये थी जी आज की वीडियो, आज की शेयरिंग, थोड़ी सी शॉपिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।